दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि अगर चाय की पत्ती में बिल्कुल फ्री के 2 पोटेशियम के सोर्स मिला दिए जाते हैं जो कि 100% ऑर्गेनिक हैं, तो दोस्तों हमारे पौधों पे और अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो इसके लिए हम सभी लोग अपने बगीचे में चाय की पत्ती को खाद के रूप में रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ जो पोटेशियम की परसेंटेज होती है वो काफ़ी कम यानी कि 0.25% होती है। और ऐसे में जब ये 2 नेचुरल सोर्स पोटेशियम के इसमें मिला दिए जाते हैं तो चाय की पत्ती की फर्टिलाइज़र काफ़ी स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बन जाती है, और जिसके इस्तेमाल से अगर पौधे पर फूल और फल नहीं आ रहे हैं तो वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे देखते हैं कि ये पोटेशियम के 2 नेचुरल ऑर्गेनिक सोर्स कौन से हैं जिन्हें कि चाय की पत्ती में मिला देने से पौधे की ग्रोथ होने के साथ साथ पौधे पर फ्लावरिंग भी अच्छी मात्रा में होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। चाय पत्ती में आप 2 नेचुरल ऑर्गेनिक पोटेशियम के इन सोर्सों को 2 तरीके से अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सॉलिड रूप में कर सकते हैं और दूसरा लिक्विड रूप में कर सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि चाय की पत्ती एक बहुत अच्छी NPK फर्टिलाइज़र का पौधों के ऊपर काम करती है, क्योंकि चाय की पत्ती में पाई जाने वाली नाइट्रोजन अकेले 4% होती है। इसके अलावा इसमें जो फास्फोरस होता है वो 0.24% होता है और पोटेशियम इसमें 0.25% पाया जाता है। चाय की पत्ती को जब पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से होती है। इसके अलावा चाय की पत्ती में एक टेनिन नामक एसिड पाया जाता है जो कि मिट्टी के pH लेवल को मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से पौधों में फ्लावरिंग अच्छे से होती है और पौधों की ग्रोथ अच्छी तरीके से होती है। साथ में चाय की पत्ती मिट्टी को पोरस बनाती है और ड्रेनेज सिस्टम को सही रखती है, पौधे में पानी रुकने नहीं पाता है। इसके अलावा चाय की पत्ती दानों के रूप में होती है, जिसकी वजह से मिट्टी काफ़ी भुरभुरी होने की वजह से पौधों की जड़ों तक ऑक्सीजन आराम से पहुंचती रहती है। तो चाय की पत्ती को आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यूज़ करी हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो आपको चाय की पत्ती फेंकनी भी नहीं पड़ेगी और आपके बगीचे में पौधों के लिए फर्टिलाइज़र का काम भी करेगी। लेकिन अगर यूज़ करी हुई चाय की पत्ती का आप बगीचे में इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले उस चाय की पत्ती को अच्छी तरीके से 3 से 4 बार धोकर सुखा लें, जिससे कि उसमें चीनी या दूध के कोई भी पार्टिकल्स ना रह जाएं। तो फ्रेंड्स, चाय की पत्ती अपने आप में ही एक अच्छी फर्टिलाइज़र है, लेकिन इसको और अधिक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसमें जो हम ऐड करने जा रहे हैं वो आलू के छिलके हैं। तो आलू के छिलकों में भी बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस के साथ साथ फाइबर भी होता है। और अगर देखा जाए तो एक मीडियम से बड़े आलू में अकेला 515 मिलीग्राम पोटेशियम पाया जाता है, यानी कि एक आलू में 21% अकेला पोटेशियम पाया जाता है। और फ्रेंड्स, इसको इस्तेमाल करने से पौधों का रूट सिस्टम अच्छा रहता है। इसके अलावा जो इसमें कैल्शियम पाया जाता है उसकी वजह से पौधे पर जब फल और फूल आते हैं तो वो ज़्यादा मजबूती लेकर आते हैं। इसके अलावा चाय की पत्ती में आलू के छिलकों के अलावा जो दूसरा पोटेशियम का सोर्स ले रही हूँ तो वो केले के छिलके हैं, क्योंकि फ्रेंड्स केले के छिलकों में भी बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है और पौधों पर इसका इस्तेमाल करने से पौधों पर फूल और फल जल्दी आते हैं तथा जो आते हैं वो अधिक मात्रा में और साइज में बड़े निकल कर आते हैं। तो अगर देखें तो एक केले में अकेला 422 मिलीग्राम पोटेशियम होता है और इनके छिलकों में यानी कि एक केले के छिलके में 78 मिलीग्राम अकेला पोटेशियम पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, केले के छिलकों को भी सूखे लेना है, गीले केले के छिलकों का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ताज़े केले के छिलकों में शुगर पाई जाती है और जब इसको मिट्टी में इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइज़र के रूप में तो पौधे की मिट्टी में चींटियाँ और कीड़े लग जाते हैं। तो अब फ्रेंड्स, अगर आप इसको ड्राई रूप में अपने पौधों में देना चाहते हैं तो तीनों की बराबर मात्रा लेनी है, यानी कि अगर एक मुट्ठी आप केले के सूखे हुए छिलके ले रहे हैं तो उसमें एक मुट्ठी ही आपको आलू के सूखे हुए छिलकों को लेना है और एक मुट्ठी चाय की पत्ती यूज़ करी हुई लेनी है। अगर आप फ्रेश चाय की पत्ती से बना रहे हैं तो यूज़ करी हुई चाय की पत्ती की आधी मात्रा लेनी है।
अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मैश करके या तो आप मिक्सी में एक महीन पाउडर बना लें या फिर हाथ से महीन महीन इसको तोड़ लें। अब इस बनी हुई मिक्सचर फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी प्रकार के फल वाले फूल वालों पौधों पर दे सकते हैं। तो उसको भी देने के दो तरीके हैं। तो जो पहला तरीका है कि आप मिट्टी में किनारे की तरफ एक होल बना लें और उस होल में 2 चाय की चम्मच, अगर आपका 10 इंच का गमला है तो उसमें इस मिक्सचर को डालकर और ऊपर मिट्टी से कवर कर दें। और दूसरा तरीका है कि लगभग 2 इंच आप मिट्टी गमले की निकाल लें और उसके बाद 2 चम्मच इसको डालकर ऊपर से मिट्टी से कवर कर दें। अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी हुई है तो आप ऊपर से पानी डाल दें। और फ्रेंड्स, अगर मिट्टी गीली है तो आप पानी ना डालें, क्योंकि ये धीरे धीरे फिर डिकम्पोज होता जाएगा और पौधे को इसकी न्यूट्रिशन मिलती जाएगी। दूसरा, इसको आप लिक्विड रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए तीनों को बराबर मात्रा में लेकर 1 लीटर पानी में 24 घंटे के लिए आप भिगोकर छोड़ दें। फ्रेंड्स, 24 घंटे के बाद में आप उस पानी को छान लें और उसमें उतनी ही मात्रा में और सादा पानी मिलाकर अब आप जिस भी पौधे पर देना चाहते हैं तो लगभग 300 से 400 ml एक गमले में इसका पानी डाल दें। तो इस तरीके से ये फर्टिलाइज़र जो है आपकी पौधे में तुरंत न्यूट्रिशन को दे देगी और जो सॉलिड वाली है वो धीरे धीरे आपके पौधे को न्यूट्रिशन पहुंचाती रहेगी। दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को बनाकर आप ड्राई रूप वाली लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। इसके अलावा इस फर्टिलाइज़र का अगर आप हर 15 दिन के अंतर पर अपने उन सभी पौधों पर इस्तेमाल करते हैं जिन पौधों में अच्छी तरीके से फ्लावरिंग नहीं होती है, इसी के साथ में अगर आप अडेनियम और गुड़हल के पौधों पर भी इस समय इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग आपको देखने को अपने इन पौधों पर मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।